बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल की हालत वाड़ा जी तो सब जी वड्डा वड्डा वेलकम। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि पिछले व्लॉग में कि मेरा जो है वो चूल्हा जो है वो ठीक नहीं हुआ और उस पर आप लोगों के कोई बेतहाशा कमेंट आए जिस पे आप लोगों ने बताया कि चूल्हे की सफाई किस तरह करनी चाहिए। उसमें बहुत जो कॉमन वाला टोटका था ना वो था गर्म पानी के अंदर मीठा खाने का सोडा डालना है और विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डालना है। तो मैंने एक आधी कटोरी भर के इसके अंदर मीठा सोडा और सिरका डाल दिया। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे टोटका दिया इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और ये इसका रिज़ल्ट कैसा है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा कि पिछले टोटकों में मैंने क्या क्या किया तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपने वो वीडियो देखनी है कि कौन कौन से टोटके मैंने इस्तेमाल किए और जिससे इस पर कोई असर नहीं हुआ। और ये वाला टोटका इस्तेमाल करने के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा कि मैं खुद हैरान हो गई। और अब इंशाल्लाह मैंने अपने देखिए इसकी हालत देखी अभी और इसके बाद देखिएगा कितना अच्छा हो गया। आयशा खान जो है इन्होंने भी टोटका बताया था। आयशा खान का चैनल है जिसको सब्सक्राइब करना है। मज़े मज़े की अस्मा रेसिपीज़ मेकअप रिलेटेड चीज़ें बहुत कुछ बताती है तो इनके चैनल पर सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं इनका मेंशन कर दूँगी चैनल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन पर अपना प्यार दे सकते हैं। आयशा खान इनके चैनल का नाम है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको पहले तो मैंने गर्म पानी किया उबाला और इसके बाद मैंने इसको गर्म करके इसके अंदर भिगो दिया, मगर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने इसके अंदर डाला जी जो बर्तन साफ़ करने का जो पाउडर होता है ना वो थोड़ा डाल के मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तकरीबन 15-20 मिनट तक ये उबलता रहा और उसके बाद देखिए साफ़ हो गया। इसको स्क्रॉच ब्राइट से मल मल के साफ़ किया बाजी ने, बड़ी मेहनत लगी। और आप देख लें क्या गंदगी, ये देखें इसकी हालत देखिए कैसे शीशे की तरह हो गया। अच्छा, ये जो बड़ा वाला है ना ये नहीं साफ़ हुआ तो इसको मैंने दोबारा से जो है वो गर्म करके दोबारा पकाया है ताकि ये जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए और फिर मैं इसको साफ़ कर दूँ। असल में मेरा वो जो छोटी चाय वाला बर्तन है ना उसमें से चाय बहुत झलक जाती है, उसकी वजह से जो है ना चूल्हे ज़्यादा मेरा जो ख़राब होता है ना उसी की वजह से होता है। वरना एज एच वाई आपको पता है चूल्हा को इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है, मगर वो चाय बहुत गिरती है फिर उसके बाद दोबारा से पकता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो में भी जी एक व्लॉग भी है और एक वीडियो है, एक स्टोरी भी है। और आज मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी एक वाक़या। ये देखिए ये मेरे साथ हुआ कल। कल हम लोग जुम्मा था, आज वीडियो आपको देर से मिल रही है। फ्राइडे वाला दिन था कि हम लोग सब नमाज़ पढ़ के खाना वाना खा रहे थे तो मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा मुर्गा मर गया, मुर्गा मर गया। और मैं इसको जब मैंने देखा तो ये ज़मीन पे पड़ा हुआ था, इसी तरह से बेसुध पड़ा हुआ था बाहर इसकी। और एक और मुर्गा जो इसी के ही चूज़े से निकला हुआ जो बच्चा था ना, इसका बेबी जो था, उसने जो है वो बड़ा हो गया, कद में इससे बड़ा हो गया ना, तो उसने उसको इतना मारा उनकी फ़ाइटिंग हुई और हमें पता नहीं चला। और इतनी फ़ाइटिंग हुई कि ये बहुत ज़ख्मी हो गया। मुझे लगा कि ये मर गया है और अब ये नहीं बचेगा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये इसके ऊपर इसको ठीक हो गया ये थोड़ी देर में। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी हुई थी यूट्यूब पे, जब लड़ाका मुर्गे लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ये बच्चा है जिसने मारा था ये भी ज़ख्मी हो गया था, तो मैं इनको क्या पिला रही हूँ, ब्रूफिन मैं दे रही हूँ, ब्रूफिन या ब्रेफिन जो भी है वो दे रही हूँ। वो इनके लिए बेस्ट होती है, इनके जिस्म के दर्द बुखार के लिए बेस्ट होता है। तो मैंने जब देखा मेरा मुर्गा गिरा पड़ा हुआ है, मेरी तो जान निकल गई। मैंने जल्दी से उसके सर पे पाइप से पानी डाला, उसका सर ठंडा किया, प्यासा बहुत हो रहा था, थोड़ा पानी पिया और ये ब्रूफिन दवाई दे दी। हमज़ा को देखे, हमज़ा इतना प्यार कर रहा उसको, हमज़ा को भी दिल इतना हो रहा, रो रहा था। और मेरा भी जो है ना वो हालत इतनी ख़राब हो गई, मैंने कहा या अल्लाह ऐसा ना हो कि मेरे मुर्गे जो है ना वो उन्हें कुछ हो जाए इसको। तो अल्लाह का शुक्र है बच गया। और जो मुर्गा भी ये है ना ये बच्चा, ये बड़ा हो गया काफ़ी, उससे भी बाप से भी ज़्यादा लंबा हो गया, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इसने जो है ना फुल मारा। गुस्सा तो बहुत था मुझे, मगर क्या करें, परिंदे हैं इनके अंदर की। अलीज़े का जुमला बड़ा अच्छा लगा ना, अलीज़े ने कहा क्या ज़माना आ गया है कि बेटा बाप को मार रहा है। मैंने कहा बेटा ये परिंदे, इनको क्या मालूम बाप कौन है माँ कौन है, बस ये इसी तरह से होता है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा मुर्गा बच गया। मैंने इसको भी पानी वानी पिलाया, इसको भी मेडिसिन दी क्योंकि ये भी थोड़ा सा ढीला ढीला हो रहा था। और अब थोड़ा सा ख्याल करूँगी और उसके बाद जो है ना अल्लाह का शुक्र है 1-1.5 घंटे के बाद जो है ना ये ठीक हो गया। माशाल्लाह, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, वो है मेरा बेबी। ठीक हो गया है, ठीक हो गया मेरी जान, ठीक हो गया। अंडा भी दिया हुआ है वहाँ पर उसे को। और इतना इतना प्यारा है ना ये है वो जालिम इंसान। हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, फ़ौरन हट जाओ, फ़ौरन हट जाओ। और इससे मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यारा सा है। मेरा बेटा ठीक हो गया है, मेरा बच्चा ठीक हो गया। ओए माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, ठीक हो गई आपकी तबीयत है, आपकी तबीयत ठीक हो गई, आपकी तबीयत ठीक हो गई, आपकी तबीयत ठीक हो गई।
जी, तो यहाँ पे मुर्गी ने दिया हुआ है अंडा। आप देख रहे हैं ना कचरा कितना जमा किया। ये लोग ना बाहर से जो है ना चुनती हैं, ये जमा करके लाती हैं ताकि ये अंडे दे सकें। इसको मैंने यहाँ पर ला के चीज़ें भी डाली मगर फिर भी ये जो है ना नहीं बैठती हैं, इनका यही हाल है। और आज की वीडियो में क्या हो रहा है, आज एक स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड की स्टोरी है और वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। और उसके बाद मैं आपके साथ 2 रेसिपी से, एक फ़िश की रेसिपी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो फ़िश रेसिपी है जिसको हस्बैंड ने जला दिया भाई। और उसके बाद एक कस्टर्ड रेसिपी है, कस्टर्ड भी बनाया है मैंने, फूड ट्रैफल कह लें, कस्टर्ड कह लें, तो उसकी रेसिपी भी है, बहुत कुछ है। अच्छा, यहाँ जो फ़िश मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल ही चेंज सी रेसिपी मिलेगी आपको इंशाल्लाह, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने पापलेट कहते हैं फ़िश लिए, इस पर कट लगवा दिया डीप में। और हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक, इसको पेस्ट बना लेना है पीस के। फिर बेसन लेंगे, उसके अंदर पकौड़े का मसाला डालेंगे, ये पेस्ट डालेंगे, विनेगर थोड़ा सा डालेंगे। अच्छा होगा कि ये पेस्ट विनेगर, नमक लगा के जो है आपने रख देना है फ़िश को तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपने फ्राई करना हो ना, उस वक्त आपने बेसन लेना, उसके अंदर पकौड़े का मसाला, नमक, थोड़ी सी खाने का मीठा सोडा, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्चें डाल के आपने इसको कोटिंग करके फिर आपने इसको तलना है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने जो ये किया इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया, मगर इसमें फिर आपको थोड़ा सा तकरीबन 1 दिन या आधा दिन जो है ना इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा लगा के, तब आपको टेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये भी इस तरह भी अच्छी बनी थी, मगर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि मसाले वगैरह लगा के फ़िश को थोड़ी देर छोड़ दें, तो उससे फ़िश बहुत कुरकुरी और मज़े की बनेगी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको स्टोरी भी शेयर करती जाऊँगी, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, एक मेरी दोस्त की स्टोरी है। अच्छा, मेरी दोस्त की स्टोरी मैं उनकी ज़बानी सुनाऊँगी कि मेरी शादी हुई एक ऐसे इंसान से जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और मैं ऑफ़िस में जॉब करती थी, वो मेरे ही कुलीग थे मगर मेरे से रैंक में थोड़े नीचे थे। तो उन्होंने जब रिश्ते की बात की तो मैंने कहा आप मेरे पेरेंट्स से बात करें। अच्छा, मेरी भी उस वक़्त शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते मेरी एज की सारी जो दोस्तें थी उनकी शादी हो गई थी मगर मेरी नहीं हो पा रही थी। मैं शादी होके जब ससुराल में आई तो कुछ अरसे तक तो हम लोगों की सब कुछ अच्छा रहा। मेरी सास थी और एक नंद थी और मेरे हस्बैंड थे, बस हम ही, एक छोटी सी फैमिली थी हमारी। तो मैं जॉब करती थी, जॉब करके मैं घर भी संभाल रही थी और जो है वो मैं अपने पेरेंट्स के, मेरी भी अम्मी और एक भाई थे, उनको भी थोड़ा सा खर्चा वगैरह देती थी क्योंकि मेरी जॉब अच्छी थी, मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा सैलरी में ले रही थी। अब हस्बैंड ने कहना शुरू किया कि देखो तुम बहुत थक जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम और मैं हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं, पीछे अम्मी और बहन अकेली होती है, तो देखो तुम थक जाती हो, वापस आके भी तुम्हें घर का काम समेटना पड़ता है। जो बहन है वो कॉलेज वगैरह जाती थी, तो वो तुम पे बहुत ज़िम्मेदारी है, तो तुम छोड़ दो। मुझे लगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, मैं वाक़ई थक जाती हूँ, घर आती हूँ फिर मुझे खाना वगैरह पकाना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सफाई वगैरह को भी देखना पड़ता है, तो मैं बहुत थक जाती हूँ, सही कह रहे हैं। और फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं घर बैठ गई। फिर कुछ अरसे के बाद जब नंद का रिश्ता हुआ, वहाँ शादी की बात होने लगी, तो घर में ये बात होने लगी कि ज़ेवर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया हुआ था और आपको पता है इस ज़माने में ज़ेवर बनाना कितना मुश्किल है। तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम कहीं से लोन लेंगे, मैं कुछ भी करके कर्ज़ा ले लूँगा, मगर मेरा ज़ेवर, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी, अगर ये अपना ज़ेवर देगी भी ना मुझे कि अपनी बहन को दे दो, मगर मैं नहीं दूँगा। मैं कुछ भी करके कर्ज़ा ला के कुछ भी करके अपनी बहन को ज़ेवर दूँगा, मगर मैं अपनी बीवी के ज़ेवर को हाथ नहीं लगाऊँगा। जब मैंने अपनी सास और अपने हस्बैंड की बातें सुनी तो मुझे लगा कि भई मुझे अपना ज़ेवर दे देना चाहिए। मैं क्या करूँगी? बच्चे भी अभी मेरे नहीं हैं, तो मैं इनको दे देती हूँ, अल्लाह ने चाहा तो मुझे और ज़ेवर मिल जाएगा। तो मैंने अपनी अम्मी की तरफ का सेट जो अच्छा खासा हैवी था और 4 चूड़ियाँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी शादी के टाइम पर, ये मैंने ले जाकर जो है अपने हस्बैंड को दे दी और कहा कि आप ये मेरी तरफ से नंद को दे दें, गिफ्ट भी हो गया और आपको भी। उन्होंने लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ले ही नहीं सकता, तुम बेचारी हो, तुम ये तो मैंने उनको समझाया और उन्होंने फिर वो ले लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने ससुराल के लिए कुछ किया, कुछ करने की कोशिश की। और इस तरह से मेरी उस दोस्त ने अपनी इतनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जॉब छोड़ दी, अपना ज़ेवर उठा के दे दिया, घर में जो कर सकती थी किया, मगर अल्लाह ने इसको शादी के 8 साल तक औलाद नहीं दी। जब औलाद नहीं दी तो अब जब घर में बात छिड़ी क्योंकि नंद की भी शादी हो गई, अब औलाद की बात हुई तो हस्बैंड को जो है ना वो यही कहते थे कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, चाहे जो मेरी दोस्त का नाम लेते थे कि वो मुझे इजाज़त दे तब भी नहीं करूँगा। मगर जो है वो दोस्त ने कहा कि मैंने उनको इजाज़त दी, तब मैंने उसको कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल-वागल तो नहीं हो गई हो? वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर, तुम्हें प्यार के डंग मार-मार के वो तुम्हें जो है वो तुमसे चीज़ें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और तुम कुर्बानी का बिल्ला बनी हुई कुर्बानियाँ दिले चले जा रही हो और अब उनकी शादी भी करा दोगी औलाद के लिए। इतना बड़ा रिस्क नहीं लो कि ये ना हो कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शौहर भी चला जाए और तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हारी सारी नेकियां जाए, मत करो इस तरह।
मगर आपको पता है मेरी वो बेवकूफ़ दोस्त जो इतनी ज़्यादा महान बनती थी कि उसको उसके हस्बैंड ने पता नहीं कौन सी अच्छाई का पाठ पढ़ाया कि तुम ही सबसे अच्छी हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। और उस बेवकूफ़ की बच्ची ने जो है, उस बेवकूफ़ लड़की ने अपनी सास के साथ खुद जाकर जो है एक लड़की के साथ जो उन्हीं के ही ऑफिस में जॉब करती थी, ये उसको बाद में पता चला। ये तो रैंडमली गए कि इनको इनकी सास ने लड़की देखी, जबकि वो लड़की इन्हीं की ही ऑफिस में जॉब में करती थी। ना सिर्फ उस बंदे ने उससे शादी कर ली, शादी की और शादी के कुछ ही अरसे के बाद जो है इस लड़की को तलाक देके इसके घर भेज दिया गया। अब मेरी दोस्त जो है ना वो सर पकड़ के रोती है, खाली रोती है। उसकी वालिदा इतनी डिप्रेशन में है, उनके भाई इतनी डिप्रेशन में कि हमारी बहन के साथ ये क्या हुआ। आज देखिए इस सब में क्या कसूर हुआ, किसका? इसी लड़की का हुआ कि उसने अपने शौहर पे, कहते हैं ना बाज़ औक़ात, पता है मुझे इस कहानी से, मैंने क्यों इस कहानी को बिच्छू बिच्छू हस्बैंड कहा। कुछ होते हैं, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में भी बिच्छू की तरह होते हैं जो हमें डंग मारते हैं, प्यार का डंग मारते हैं। हमसे ना काम निकलवाते हैं, हमसे प्यार के नाम पे हमें वहाँ ले जाके मारते हैं जहाँ हमें कोई पानी भी देने वाला नहीं होता। लोग जो है ना, अगर कोई धौंस से, धमकी से करेगा ना, हम नहीं देंगे। कोई हमसे प्यार से जान भी माँगता है ना तो हम दे देते हैं। हम लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ होती हैं। तो मुझे लगा कि इसके साथ जो ज़्यादती हुई ना, आज मेरी दोस्त के साथ जो कुछ हुआ, ये अच्छाई के लिए कहते हैं। वो कहती है यार, लोग कहते हैं कि नेकी रायगा नहीं जाती, इंसान किसी के साथ नेकी करता है तो रायगा नहीं जाती, अल्लाह उसका सिला देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों हो गई? मैंने तो उनके लिए भला किया, अच्छी। मैंने कहा देखो, अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल भी दी है, शऊर भी दिया है। एक इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। इसे सब्र करना, इसे नेक परस्त और अच्छी बीवी होना नहीं कहते, इसे कहते हैं बेवकूफ़ होना। आपने ज़िंदगी में बेवकूफ़ी की है, लोग ने आपका इस्तेमाल किया है। कहते हैं ना, अक्लमंद ही बेवकूफ़ों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, कस्टर्ड बन गया, मैंने फ्रिज में रख दिया। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम से मुझे घर से बाहर जाना था, तो मैं अपना अबाया-शबाया दिखा रही हूँ कि भाई मैं ये पहन के घर से बाहर निकलती हूँ। और ये चप्पल है जी जो मैंने पहन के जाना, क्योंकि देर हो रही है और मुझे जाना था। कहाँ जाना था? बस जाना था कहीं। तो अब्बू की तरफ जाना था जी, अब्बू की तरफ जाना था। तो ये है, ज़िंदगी में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे लिए बिच्छू होते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उनका उसमें फ़ायदा होता है। आपकी भी ज़िंदगी में आप देखेंगे ना, आप बहुत मौक़ों पर आपका दिल करता है कि यार मैं ये काम करूँ, मगर कोई ना कोई आपको कहता है कि यार ये मत करो, यार जॉब मत करो, या इस जगह काम मत करो, या ये चीज़ मत करो। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो हमें हमारे ही माशरे में नज़र आते हैं, जो हमें जो आगे बढ़ने नहीं देते, हमारे रास्तों में रुकावट बनते हैं। मैं अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुखी हूँ। और दिल तो किया कि जाके उनके हस्बैंड के साथ लड़ाई करूं, उनके हस्बैंड को सुनाऊं, उनके हस्बैंड का, मगर क्या करें। देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो, जब मैं उसको उस वक्त मौके पे जब समझाती थी, आज कहती है यार तुम ठीक मुझे मशवरा देती थी, यार तुमने हमेशा सही मुझे गाइड किया, मगर मैंने जो है ना तुम्हारी नहीं सुनी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई ना, मेरा मेरा उस बंदे ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तो देखो, अल्लाह खुश तो उसको भी नहीं रखेगा। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और आपने सब्र कर लिया ना, आपकी नेकी आपको इंशाल्लाह इस दुनिया में कोई अगर आपको सिला ना भी देगा ना, तो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में या अल्लाह ताला आखिरत में आपको इसका अजर भी देंगे और अगले बंदे को इसकी सज़ा भी देंगे। तो परेशान नहीं हो, अल्लाह के ऊपर यकीनन भरोसा रखें। और इस तरह के लोगों को अल्लाह ताला जो है ना दुनिया में भी रुसवा करे और आखिरत में भी करे। मैं तो यही कहती हूँ। दिल से जो है ना ऐसे लोगों के लिए निकलती है, आह निकलती है कि जो अर्श तक जाती है, जो लोगों की आह निकलती है। तो अल्लाह ही पूछे ऐसे लोगों को जिन्होंने एक इतनी अच्छी वफ़ादार बीवी को जो है वो छोड़ के और उसके साथ जो उसकी नेकी का सिला ये दिया। तो आपको कैसी लगी मेरी आज की स्टोरी? प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस चैनल को शॉर्ट आउट दिया है प्लीज़ उनको जो है वो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल। अगर आपके पास कोई स्टोरी तो रेहाना रज़ा 9 पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको स्टोरी जो है ना वो शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।